इथानॉल की कंजप्शन जो है वो इंड्यूस करती है P450 एंजाइम सिंथेसिस और मीओएस की एक्टिविटी। ये पार्शियली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू द एथेनॉल। द प्राइमरी आइसोफॉर्म साइटोक्रोम P450 इंड्यूस्ड बाय द एथेनॉल 2E1 कन्वर्ट करता है एसिटामिनोफेन को हेपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट में। देखिए एसिटाल्डिहाइड जो फॉर्म होता है ना फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द एथेनॉल बाय आइदर द ADH या फिर MEOS से, ये रैपिडली मेटाबोलाइज होता है टू एसीटेट में और एल्डिहाइड में। एसीटेट में और एल्डिहाइड में, एसीटेट में होता है बाय एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की मदद से। अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम जो कि पाया जाता है लिवर में एंड मैनी अदर टिश्यूज़ में। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जो है ना, ये इनहिबिट होता है बाय डायसल्फिराम से। डायसल्फिराम इसको इनहिबिट करती है और कुछ सेफेलोस्पोरिन्स से। कुछ इंडिविजुअल्स प्राइमरीली एशियन डिसेंट के जो होते हैं उनको जेनेटिक डेफिशिएंसी होती है इस एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की। आफ्टर कंजप्शन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल यानी इथानॉल, इन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस करते हैं नोजिया और उनको फ्लशिंग होती है रिएक्शन जो फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ द एसिटाल्डिहाइड, इसकी वजह से। अब हम इसके पढ़ेंगे एथेनॉल के अक्यूट इफ़ेक्ट्स। CNS में देखिए मेजर अक्यूट इफेक्ट एथेनॉल के सिडेशन होता है, उनकी लॉस ऑफ इनहिबिशन हो जाती है, जजमेंट इम्पेयर हो जाती है, स्पीच उनकी स्लर हो जाती है और अटेक्सिया होता है। इन नॉन टॉलरेंट पर्सनस में इम्पेयरमेंट ऑफ द ड्राइविंग एबिलिटी थॉट होती है टू अकर एट द एथेनॉल ब्लड लेवल बिटवीन द 60 एंड 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर। ब्लड लेवल 120 से 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यूजुअली एसोसिएटेड होता है ग्रॉस ड्रंकनेस के साथ। लेवल ग्रेटर देन द 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो लीड करता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाता है, एनेस्थीसिया भी हो सकता है, उसमें कोमा भी हो सकता है, समटाइम फैटल रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन। ब्लड लेवल जब उनका हायर देन 500 होगा तो वो लीथल है। इंडिविजुअल्स जो है ना विथ अल्कोहल डिपेंडेंस जो टॉलरेंट है टू द इफेक्ट्स ऑफ द एथेनॉल, वो फंक्शन करते हैं ऑलमोस्ट नॉर्मली एट मच हायर ब्लड कंसनट्रेशन देन द ओकेजनल ड्रिंकर्स की तरह, ऑल्दो द एक्यूरेटली लीथल concentration is not elevated as much. Additive CNS depression होती है with concomitant ingestion इथानॉल की एंड वाइड वेराइटी CNS डिप्रेसेंट्स की, जैसे कि कोई सेडेटिव हिप्नोटिक्स की या ओपियोइड एगोनिस्ट की, एंड मैनी ड्रग्स जो मस्करेनिक और H1 हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करें, तो इनसे एडिटिव CNS इफेक्ट होते हैं। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म अंडरलाइंग द कॉम्प्लेक्स CNS इफेक्ट इथानॉल के फुली अंडरस्टूड नहीं है। स्पेसिफिक रिसेप्टर इथानॉल के लिए आइडेंटिफाई नहीं हुए, रादर इथानॉल अपीयर होता है टू मॉड्यूलेट द फंक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ये फैसिलिटेट करता है एक्शन गाबा का एट द गाबा ए रिसेप्टर, इनहिबिट करता है एबिलिटी ग्लूटामेट की टू एक्टिवेट द NMDA एंड मिथाइल D-aspartate रिसेप्टर, और मॉडिफाई करता है एक्टिविटी एडिनाइल साइक्लेस की, फोस्फोलाइपेज C की एंड आयन चैनल्स की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अदर ऑर्गन सिस्टम्स पे अक्यूट इफेक्ट्स। इथानॉल एट इवन रिलेटिवली लो ब्लड कंसनट्रेशन पे सिग्निफिकेंटली डिप्रेस कर देता है हमारे हार्ट को, ठीक है। वास्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्स होंगे जो कि लीड करता है वेजोडाइलेशन विच इन कोल्ड इन्वायरमेंट मार्क्ड हाइपोथर्मिया करवा देता है जस्ट बिकॉज ऑफ द वेजोडाइलेशन। क्रोनिक इफेक्ट्स भी हैं इसके। टॉलरेंस और डिपेंडेंस होती है। देखिए टॉलरेंस होती है मेन स्टे एज ए रिजल्ट ऑफ CNS एडाप्टेशन टू अ लेसर एक्सटेंट बाय इंक्रीज रेट ऑफ एथेनॉल मेटाबॉलिज्म। क्रॉस टॉलरेंस होती है टू सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स जो फैसिलिटेट करती हैं गाबा की एक्टिविटी को, एग्जांपल बेंजोडाइजेपिन एंड बारबिचुरेट। दोनों साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंस मार्क्ड हैं और कंटिन्यू करती हैं अल्कोहल का यूज डिसऑर्डर या अल्कोहलिज्म, साइकोलॉजिकल भी और फिजिकल। लिवर डिजीज इज द मोस्ट कॉमन मेडिकल कॉम्प्लिकेशन क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज़ की। प्रोग्रेसिव लॉस लिवर के फंक्शन का होता है विथ रिवर्सिबल फैटी लिवर प्रोग्रेसिंग टू इरिवर्सिबल हेपेटाइटिस, सिरोसिस हो जाती है, लिवर फेलियर। हेपेटिक डिसफंक्शन ऑफन सिवियर वुमेन में होता है देन इन द मैन, एंड इन बोथ द वुमेन एंड मैन में इन्फेक्ट होते हैं हेपेटाइटिस B या C वायरस से, यानी उस वायरस की निस्बत इससे ज़्यादा होता है डैमेज हेपेटिक डिसफंक्शन। इसके अलावा GIT सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, इसकी इरिटेशन होती है, वो इन्फ्लेम होता है, ब्लीडिंग होती है, स्कारिंग होती है गट वाल की आफ्टर द क्रोनिक हैवी यूज़ एथेनॉल का, और ये अब्जॉर्प्शन को डिफेक्ट करवा सकता है, एग्जबरेट करता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। क्रोनिक अब्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देता है पेनक्रियाटाइटिस का इन रिस्क। इसके अलावा न्यूरोलॉजिक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी ज़्यादा कॉमन न्यूरोलॉजिक एबनॉर्मलिटी है अल्कोहल के अब्यूज़ में। मोर रिसेंटली थायामीन डेफिशिएंसी अलॉन्ग विद अल्कोहल अब्यूज़ वर्निकीज कोर्साकोफ सिंड्रोम कराता है, जो कि जिसमें अटेक्सिया होता है, कन्फ्यूजन होती है और पैरालिसिस एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट पारेंट्रल थायामीन का एसेंशियल है टू प्रिवेंट द परमानेंट मेमोरी डिसऑर्डर, यानी कोर्साकोफ साइकोसिस से प्रिवेंट करने के लिए।
पारेंट्रल देते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में इनको गायनेकोमेस्टिया होती है, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है, साल्ट रिटेंशन होती है और पार्टली क्योंकि अल्टर्ड स्टीरॉयड मेटाबॉलिज्म होता है सिरोटिक लिवर से। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमें एक्सेसिव क्रोनिक एथेनॉल के यूज़ से पेशेंट्स को इंसिडेंस हाइपरटेंशन का बढ़ जाता है, अनीमिया होती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ये याद रखिएगा। अक्यूट ड्रिंकिंग सेवरल दिनों तक यानी बिंज ड्रिंकिंग कॉज कराती है एरिथमियाज। हावेवर इंजेक्शन मॉडेस्ट क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल की 10 से 15 ग्राम पर डे रेज करता है सीरम लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एंड मे प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कोरोनरी हार्ट डिजीज। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है। देखिए एथेनॉल का यूज़ प्रेगनेंसी में टेराटोजेनिक इफेक्ट रखता है, मेंटल रिटार्डेशन, मोस्ट कॉमन ग्रोथ डेफिशिएंसी, माइक्रोसेफेली, कैरेक्टरिस्टिक अंडर डेवलपमेंट मिड फेस रीजन की। नियोप्लेजिया, एथेनॉल प्राइमरी कार्सिनोजन नहीं है लेकिन इसका क्रोनिक यूज़ एसोसिएटेड है विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ नियोप्लास्टिक डिजीज इन द जीआईटी एंड स्मॉल इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इम्यून सिस्टम में क्रोनिक अल्कोहल के अब्यूज़ के कॉम्प्लेक्स इफेक्ट है इम्यून फंक्शन पे, क्योंकि ये ना इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है लिवर में और पैनक्रियाज में और इनहिबिट करता है हमारे इम्यून फंक्शन को अदर टिश्यूज़ में, तो हैवी यूज़ प्री डिस्पोज करता है इन्फेक्शस नमूनिया की तरफ। ट्रीटमेंट इसका अक्यूट और क्रोनिक अल्कोहलिज्म का एक्सेसिव सीएनएस डिप्रेशन एक तो होता है। अक्यूट एथेनॉल की इंटॉक्सिकेशन मैनेज होती है, मेंटेनेंस जब हम करें वाइटल साइंस की, और प्रिवेंट करें एस्पायरेशन जो कि वॉमिटिंग के साथ होती है। आईवी डेक्सट्रोज स्टैंडर्ड है, थायामिन के एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं ताकि वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम ना हो, और करेक्शन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का ज़रूरी होता है। अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम नंबर 2 है। देखिए इंडिविजुअल जो फिजिकली डिपेंडेंट होते हैं ना इथेनॉल पे, वो डिसकंटिन्यूंस उसको लीड करेगी विथड्रॉल सिम्टम, जिसमें इंसोमिया उनको होता है, ट्रेमर हो रहे होता है, एंजाइटी और सीवियर केसेस में डिलीरियम भी होता है, लाइफ थ्रेटनिंग सीजर्स उनको होते हैं, डिलीरियम ट्रीटमेंट्स डीटीज़, पेरिफेरल इफेक्ट में उनको नोज़िया हो रहा होता है, वॉमिटिंग, डायरिया, एरिथमिया। विथड्रॉल सिम्टम मैनेज किए जाते हैं जब उनके करेक्शन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की, और उनको हम थायामीन देते हैं और सिडेटिव हिप्नोटिक भी देते हैं। लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन जैसे कि डायज़ेपाम, क्लोरा डायज़ेपोक्साइड प्रेफर किया जाता है अनलेस के पेशेंट कॉम्प्रोमाइज लिवर फंक्शन हो, जिसमें शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन देंगे विथ लेस कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म यानी कि लोराजिपाम प्रेफर किया जाएगा इस कंडीशन में। नंबर 3 है ट्रीटमेंट अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर का। अल्कोहलिज्म एक कॉम्प्लेक्स सोशो मेडिकल प्रॉब्लम है जो कैरेक्टराइज होती है हाई रिलैप्स रेट। सेवरल सीएनएस न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम अपीयर होते हैं टू बी द टारगेट फॉर द ड्रग that reduce the craving for the alcohol. Opioid receptor antagonist naltrexone इसका पावरफुल है, ये प्रूव है to be useful in some patient through its ability to decrease the effect of the endogenous opioid peptide in the brain. A long acting depot preparation naltrexone की अप्रूव की गई है once monthly administration. Several antidepressant भी रिपोर्ट हुए हैं to reduce the alcohol craving in small studies, लेकिन ये अप्रूव नहीं हुए for this indication. एकम्प्रोसेट एक NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो कि आल्सो FDA अप्रूव है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर यानी डायसल्फिराम भी एडजंक्टिवली यूज़ किया जाता है कुछ ट्रीटमेंट प्रोग्राम में। अगर एथेनॉल कंज्यूम किया जाता है बाय पेशेंट जो कि डायसल्फिराम ले रहा है तो एसिटाल्डिहाइड एक्यूमुलेशन उसको नोज़िया कराएगा, हेडेक, फ्लशिंग एंड हाइपोटेंशन। अदर अल्कोहल्स लिख लेते हैं। देखिए मेथानॉल जो कि वुड अल्कोहल है, a constituent of windshield cleaner and canned heat is sometimes ingested intentionally. इंटॉक्सिकेशन से विजुअल डिस्फंक्शन होता है, जीआईटी डिस्ट्रेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कोमा। मेथानॉल ना मेटाबोलाइज होता है फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर और फॉर्मिक एसिड के अंदर, ठीक है, जो कॉज कराता है सीवियर एसिडोसिस, रेटिनल डैमेज, ब्लाइंडनेस। फॉर्मेशन फॉर्मेल्डिहाइड की कम की जाती है प्रॉम्प्ट आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोमीपिजोल का, फोमीपिजोल दिया जाता है जो कि इनहिबिटर है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का, या एथेनॉल का, या एथेनॉल दिया जाता है जो कि कॉम्पिटिटिवली अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेथानॉल। इथाइलिन ग्लाइकोल दूसरी अल्कोहल है, ये इंडस्ट्रियल एक्सपोजर टू द इथाइलिन ग्लाइकोल यानी इनहेलेशन या स्किन अब्जॉर्प्शन के जरिए या सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ड्रिंकिंग द एंटी फ्रीज प्रोडक्ट्स लीड करेगा सीवियर एसिडोसिस एंड रीनल डैमेज फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल टू ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। जो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इसमें हम फोमिपिजोल का ही देंगे या इथानॉल का, वो स्लो करेगा प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ इट्स टॉक्सिक मेटाबोलाइट। ये फिगर इसमें दिखाया गया है कि ऑक्सीडेशन इथाइलिन ग्लाइकोल के मेथानॉल की बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्रिएट कराएगा मेटाबोलाइट जो सीरियस टॉक्सिसिटी करेंगे। फोमिप्रिजोल एक इनहिबिटर है इसका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का, जो कि मेथानॉल या इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग में दिया जाता है टू स्लो द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। एथेनॉल सब्सट्रेटेड विद हायर एफिनिटी फॉर ADH देन द इथाइलिन ग्लाइकोल या मेथानॉल also slow the formation of the toxic metabolite is an alternative to fomepizole. ये हाई yielding terms हम देख लेते हैं। अल्कोहल अब्यूज़ क्या है? An alcohol use disorder characterized by compulsive use of ethanol
in dangerous situations, example in driving, combined with other CNS depressant, despite the adverse consequences directly related to the drinking. फिर अल्कोहल डिपेंडेंस क्या होगा? अल्कोहल जो डिपेंडेंस है वो है अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर है, जो कैरेक्टराइज होता है अल्कोहल का अब्यूज़ प्लस उसकी फिजिकल डिपेंडेंस ऑन द एथानॉल. देन अल्कोहल का विथड्रॉल क्या है? अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम ये है कैरेक्टरिस्टिक सिंड्रोम है इंसोम्निया, ट्रेमर, एजिटेशन, सीजर, ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी इंजेंडर्ड बाय डिप्राइवेशन ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन द एथेनॉल. डिलीरियम और ट्रेमेंस क्या है? DTs, डिलीरियम ट्रेमेंस, ये सिवियर फॉर्म ऑफ अल्कोहल विथड्रॉल होती है हुज मेन सिम्टम्स आर स्वेटिंग, ट्रेमर, कन्फ्यूजन एंड हेलुसिनेशन. ये DTs है. और फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम ऑफ द क्रेनियोफेशियल डिस्मोर्फिया है. ये हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं और इसमें मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो कॉज होती है टेरेटोजेनिक इफेक्ट एथेनॉल कंजप्शन के ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम में अटेक्सिया का सिंड्रोम है, कन्फ्यूजन, पैरालिसिस एक्स्ट्राओकुलर मसल की जो कि एसोसिएटेड होता है विद द क्रोनिक अल्कोहलिज्म एंड थायमिन की डेफिशिएंसी. यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. समरी देख लेते हैं. हमने इस चैप्टर में देखा अल्कोहल्स पढ़े, उसमें हमने एथेनॉल, मेथेनॉल और एथाइलिन ग्लाइकोल पढ़ा. एथेनॉल हमने कहा कि उसका मैकेनिज्म है कि मल्टीपल इफेक्ट रखता है न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स पे, आयन चैनल्स पर और सिग्नलिंग पाथवे पे. हम ये यूज़ करते हैं एंटीडोट की तरह मिथानॉल की, और इथाइलिन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग में हम इथानॉल यूज़ करते हैं. और फार्माकोकाइनेटिक्स की ये जीरो ऑर्डर मेटाबॉलिज्म होता है. ड्यूरेशन डिपेंड करती है डोज पे. टॉक्सिसिटी में हमें CNS डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी फेलियर, क्रोनिक डैमेज लिवर को, पैनक्रियास, GIT को, सेंट्रल को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को. इंडक्शन इससे होती है और इंक्रीज कन्वर्जन एसिटामिनोफेन को की टू टॉक्सिक मेटाबोलाइट. ये इसकी टॉक्सिसिटी है. मेथानॉल जो है उसकी पॉइजनिंग रिजल्ट करती है टॉक्सिक लेवल फॉर्मेट का, जो कॉज करता है कैरेक्टरिस्टिक विजुअल डिस्टर्बेंस, कोमा होता है, सीजर, एसिडोसिस और डेथ हो जाती है ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेलियर. ये सब फॉर्मेट करवाता है. और इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग से टॉक्सिक एल्डिहाइड बनते हैं और ऑक्जेलेट बनता है इसकी टॉक्सिसिटी से, और ये किडनी को डैमेज करवाता है, सिवियर एसिडोसिस ये करवाते हैं. अब फिर हमने ड्रग्स पढ़ी जो कि अक्यूट इथेनॉल विथड्रॉल के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे कि डायज़ेपाम. वो हमने कहा कि BZ बेंजोडायज़ेपिन रिसेप्टर्स एगोनिस्ट की तरह एक्ट करती है और ये फैसिलिटेट करती है कि गाबा मेडिएटेड एक्टिवेशन गाबा ए रिसेप्टर का, जिसके नतीजे में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट होता है अक्यूट इथेनॉल विथड्रॉल सिंड्रोम का. इसके लिए हम यूज़ करते हैं इस विथड्रॉल के लिए. और बाकी इसके अलावा हमने अदर लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडायज़ेपिन एंड फिनोबार्बिटल पढ़े आर आल्सो इफेक्टिव. हमने कहा थायमिन B1 जो है एसेंशियल विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम थायमिन पायरोफॉस्फेट. ये जिनको वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम वाले पेशेंट जो होते हैं ताकि उससे प्रिवेंट करने के लिए जो डिपेंडेंस अल्कोहल डिपेंडेंस वाले पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है. इसका पारेंट्रल हम देते हैं और इसकी टॉक्सिसिटी नहीं है. फिर हमने पढ़ी ड्रग्स यूज इन द क्रोनिक अल्कोहलिज्म में, उसमें हम नैलोट्रिक्सोन, एकम्प्रोसेड, डायसल्फिराम यूज़ करते हैं. नैलोट्रिक्सोन हम यूज़ करते हैं, इसका एक्शन इस तरह है कि ये नॉन सिलेक्टिव कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होती है, एंटागोनिस्ट है ओपियोइड रिसेप्टर्स का. तो ये तब देते हैं जब रिस्क होता है रिलैप्स का इन द इंडिविजुअल विद द अल्कोहल यूज डिसऑर्डर. जब रिलैप्स का रिस्क होता है तो नैलोट्रिक्सोन ये ओरल या लॉन्ग एक्टिंग पारेंटल फॉर्मुलेशन में भी अवेलेबल है. और टॉक्सिसिटी में इसमें GIT इफेक्ट है, लिवर टॉक्सिसिटी, रैपिड एंटागोनिज्म ऑफ ऑल ओपियोइड रिसेप्टर हो जाती है. एकम्प्रोसेड जो है ना वो पुअरली अंडरस्टूड NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और ये इसके गाबा एगोनिस्ट इफेक्ट है. ये एंटागोनिस्ट है लेकिन ये एगोनिस्ट है. ठीक है, एकम्प्रोसेड. तो ये रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ रिलैप्स इन द इंडिविजुअल जो अल्कोहल यूज डिसऑर्डर के हों. ओरली देंगे, GIT इफेक्ट्स हैं उसके और रैश होती है. डायसल्फिराम भी दी जाती है. ये ना एल्डिहाइड डिहाइड्रोजन है उसको इनहिबिट करती है डायसल्फिराम. तो एल्डिहाइड एक्यूमुलेट करता है इथेनॉल के इंजेक्शन के दौरान. इसकी एप्लीकेशन ये है जब डिटेरेंट टू रिलैप्स इन द इंडिविजुअल विद अल्कोहल यूज डिसऑर्डर. इसको भी ओरल देते हैं. लिटिल इफेक्ट है इसके ऑन इट्स ओन, लेकिन सीवियर इसमें साइड इफेक्ट में फ्लशिंग, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन होती है जब इसको एथेनॉल के साथ दिया जाता है डायसल्फिराम. लास्ट में हमने पढ़ी ड्रग्स जो कि अक्यूट मेथनॉल या एथाइलिन ग्लाइकोल की टॉक्सिसिटी में यूज़ की जाती है, जैसे फोमेपिजोल पढ़ी हमने. फोमेपिजोल हमने कहा इनहिबिट करती है हमारे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को और प्रिवेंट करेगी कन्वर्जन मेथनॉल की और एथाइलिन ग्लाइकोल की टू द टॉक्सिक मेटाबोलाइट. तो देते कब हम, जब मेथनॉल की या एथाइलिन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग हो गई हो. तो ये कन्वर्जन नहीं होगी ना, इसको इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा ये फोमेपिजोल. पारेंटल देते हैं हम इसमें हेडेक, नोज़ा, डिजीनेस, एलर्जिक रिएक्शन के साइड इफेक्ट हैं. लास्ट में है इथेनॉल हायर एफिनिटी फॉर द अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज यूज टू रिड्यूस द मेटाबॉलिज्म टू टॉक्सिक प्रोडक्ट्स. ठीक है, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 24 एंटी सीजर ड्रग्स, एपिलेप्सी.
देखिए एपिलेप्सी कंप्राइज करती है ग्रुप ऑफ क्रोनिक सिंड्रोम जो इन्वॉल्व करते हैं रिकरेंट सीजर्स की, दैट इज़ के लिमिटेड पीरियड एबनॉर्मल डिस्चार्ज सेरेब्रल न्यूरॉन्स का। इफेक्टिव एंटी सीजर ड्रग्स को have to varying degrees selective depressant action on such abnormal neuronal activity. However, ये vary करती है in term of their mechanism of action और उनकी effectiveness in the specific seizure disorder. ये है एंटी सीजर्स ड्रग टोनिक क्लोनिक एंड पार्शियल सीजर्स वाली, एब्सेंस सीजर, मायोक्लोनिक सीजर और बैकअप एंड एडजंक्टिव ड्रग्स। टोनिक क्लोनिक एंड पार्शियल सीजर में हम कार्बामेज़ेपिन, लेमोट्रिजीन, फिनाइटोइन, वेल्प्रोइक एसिड देते हैं। एब्सेंस सीजर में क्लोनाजिपाम, एथोसुक्सिमाइड, वेल्प्रोइक एसिड। मायोक्लोनिक सीजर में क्लोनाजिपाम, लेमोट्रिजीन, वेल्प्रोइक एसिड। बैकअप एंड एडजंक्टिव ड्रग्स में फेल्बामेट, गाबापेंटीन, लेकोसामाइड, लेमोटिगीन, लेवेटिरासिटम, पिरामियापेनिल, फिनोबार्बिटल, रेटिगाबिन, रुफिनाबिन, टोपिरामेट, विगाबाट्रिन, जोनिसामाइड। पहले इसकी फार्माकोकाइनेटिक पढ़ लेते हैं। देखिए एंटी सीजर ड्रग ना कॉमनली यूज़ की जाती हैं लंबे समय तक टू प्रिवेंट द रिकरेंट सीजर्स की, and consideration of their pharmacokinetic properties is important for avoiding the toxicity and the drug interaction. For some of these drugs जैसे फिनाइटोइन है, डिटर्मिनेशन प्लाज्मा लेवल का और क्लियरेंस इन द इंडिविजुअल पेशेंट में बी नेसेसरी फॉर द ऑप्टिमम थेरेपी। इन जनरल एंटी सीजर ड्रग ना वेल ऑब्जॉर्व होती हैं ओरली और इनकी अच्छी बायो अवेलेबिलिटी होती है और ये क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को जल्दी से। मोस्ट हमारी एंटी सीजर ड्रग ना मेटाबोलाइज हेपेटिक एंजाइम से होती हैं, एक्सेप्ट इंक्लूड करती हैं गाबापेंटिन और वीगाबैट्रिन, और कुछ केसेस में एक्टिव मेटाबोलाइट इसके बन जाते हैं। रेजिस्टेंस टू द एंटी सीजर ड्रग इन्वॉल्व करती है ज़्यादा एक्सप्रेशन ड्रग ट्रांसपोर्टर्स का एट द लेवल ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर। फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन कॉमन है इस ड्रग ग्रुप में इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्रग जो इनहिबिट करती है एंटी सीजर ड्रग मेटाबॉलिज्म को या डिस्प्लेस करती है एंटी कन्वर्जेंट को फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट। प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंटी सीजर ड्रग्स की टॉक्सिक लेवल तक जा सकती है। ऑन द अदर हैंड ड्रग्स जो इंड्यूस करवाती हैं हेपेटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को जैसे रिफाम्पिम को, तो ये रिजल्ट करेगी प्लाज्मा लेवल एंटी सीजर ड्रग्स का जो कि इनएडिक्वेट होता है फॉर सीजर कंट्रोल। सेवरल एंटी सीजर ड्रग्स देमसेल्फ कैपेबल होती हैं ऑफ इंड्यूसिंग द हेपेटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म स्पेशली कार्बामेज़ेपिन एंड फिनाइटोइन। सबसे पहले फिनाइटोइन पढ़ते हैं। देखिए ओरल बायो अवेलेबिलिटी फिनाइटोइन की वेरिएबल है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, रैपिड ऑनसेट यानी प्रॉम्प्ट रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज ओरल फॉर्म्स एंड पारेंट्रल फॉर्म अवेलेबल हैं। फिनाइटोइन का मेटाबॉलिज्म नॉन लीनियर होता है। एलिमिनेशन काइनेटिक शिफ्ट करती है फर्स्ट ऑर्डर से ज़ीरो ऑर्डर की तरफ एट द मॉडरेट टू द हाई डोज लेवल। ड्रग बाइंड करती है एक्सटेंसिवली प्लाज्मा प्रोटीन के साथ 97 से 98% और फ्री अनबाउंड फिनाइटोइन लेवल प्लाज्मा में बढ़ जाता है ट्रांजिएंटली बाय द ड्रग्स जो कम्पीट करती हैं फॉर द बाइंडिंग जैसे कार्बामेज़ेपिन, सल्फोनामाइड, वेल्प्रोइक एसिड। देखिए मेटाबॉलिज्म फिनाइटोइन का बढ़ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर ऑफ द लिवर मेटाबॉलिज्म्स, ठीक है, जैसे फिनोबार्बिटल, रिफाम्पिन, और ये इनहिबिट हो जाता है बाय द अदर ड्रग्स। इसका मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाता है जैसे सिमेटिडिन से और आइसोनियाजिड से। फिनाइटोइन इटसेल्फ ना इंड्यूस कराती है हमारे हेपेटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म को। ये कम करती है इफेक्ट ऑफ द अदर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जैसे कि कार्बामेज़ेपिन, क्लोनाजिपाम, लेमोट्रिजीन, ठीक है। फोस्फिनाइटोइन एक वाटर सॉल्युबल प्रो ड्रग है फॉर्म ऑफ फिनाइटोइन जो कि पारेंटली यूज़ किया जाता है। दूसरी ड्रग है हमारी फिनाइटोइन के बाद कार्बामेज़ेपिन। कार्बामेज़ेपिन हमारी इंड्यूस कराती है फॉर्मेशन लिवर ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स की जो बढ़ाते हैं मेटाबॉलिज्म ड्रग इटसेल्फ का और बढ़ा सकते हैं क्लियरेंस मेनी अदर एंटी कन्वर्जन ड्रग्स की इंक्लूडिंग द क्लोनाजिपाम, लेमोट्रिजीन एंड वेल्प्रोइक एसिड। कार्बामेज़ेपिन मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो सकता है बाय अदर ड्रग जैसे कि प्रोपोक्सीफिन्स, वेल्प्रोइक एसिड। A related drug, oxcarbazepine, less likely here to be involved in the drug interactions. कार्बामेज़ेपिन का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो सकता है अदर ड्रग से, प्रोपोक्सीफिन, वेल्प्रोइक एसिड। A related drug, oxcarbazepine, less likely here to be involved in the drug interactions. Next है वेल्प्रोइक एसिड. In addition to the competing for the phenytoin plasma protein बाइंडिंग साइड, वेल्प्रोइक एसिड ना इनहिबिट करता है हमारा मेटाबॉलिज्म कार्बामेज़ेपिन का, एथोक्सिमाइड का, फिनाइटोइन, फिनोबार्बिटल एंड लेमोट्रिजीन का। हेपेटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन वेल्प्रोइक एसिड की लीड कर दी है टू द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट जो इम्प्लीकेट हुए हैं हेपेटोटॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग में।
अदर ड्रग्स देखें तो गाबापेंटिन, प्रीगैबलिन, लेवेटिरासिटाम एंड विगाबैट्रिन अनयूजुअल है कि ये एलिमिनेट हो जाती है किडनी से लार्जली इन द अनचेंज फॉर्म, और ये ना एजेंट्स वर्चुअली ड्रग इंटरेक्शन नहीं करवाते। टीगाबीन, इसके अलावा ट्रोपिमेट और जोनिसामाइड अंडरगो करते हैं दोनों हेपेटिक मेटाबॉलिज्म भी और रीनल एलिमिनेशन भी इंटेक ड्रग की। प्रीमा पेनल का लॉन्ग हाफ लाइफ है और ये मेटाबलाइज होती है हेपेटिक CYP3 और 4 से, और सब्सिक्वेंट ग्लूक्रोनाइडेशन होती है। लेमोट्रिगिन एलिमिनेट होती है हेपेटिक ग्लूक्रोनाइडेशन से, और रेटिगिबिन जो है एलिमिनेट होती है दोनों ग्लूक्रोनाइडेशन से भी और एसिटाइलेशन से भी। अभी ये कुछ हाई यील्ड ड्रग्स देख लेते हैं। देखिए सीजर्स क्या होता है, ये फाइनाइट एपिसोड होती हैं ब्रेन डिसफंक्शन की, रिजल्ट करती है फ्रॉम एबनॉर्मल डिस्चार्ज सेरेब्रल न्यूरॉन्स का। फोकल सीजर क्या है, फॉर्मरली इसको कहा जाता था पार्शियल ऑनसेट सीजर। ये इंक्लूड करता है सिंपल पार्शियल ऑनसेट, कॉम्प्लेक्स पार्शियल एंड पार्शियल जनरलाइज्ड। अब पार्शियल सीजर सिंपल क्या है, कॉन्शियसनेस जो प्रिजर्व हो, मैनिफेस्ट होती है वेरियसली एज अ कन्वल्सिव जर्किंग, पैरेस्थीसिया होते हैं इसमें, साइकिक सिम्टम आते हैं, एल्टर्ड सेंसरी परसेप्शन होती है, इल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशन होते हैं, अफेक्ट चेंजेस एंड ऑटोनोमिक डिसफंक्शन। फिर पार्शियल सीजर कॉम्प्लेक्स क्या है, तो ये इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस है जो कि प्रिसीड करती है, अकम्पनीड या फॉलो होती है बाय साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। और टोनिक क्लोनिक सीजर जनरलाइज्ड क्या है, ये टोनिक फेज लेस देन 1 मिनट का इन्वॉल्व करता है एब्रप्ट लॉस कॉन्शियसनेस का, मसल रिजिडिटी होती है और रेस्पायरेशन अरेस्ट हो जाता है। क्लोनिक फेज 2 to 3 मिनट्स का जो है वो इन्वॉल्व करता है जर्किंग बॉडी मसल्स की विथ लिप या टंग बाइटिंग और फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसको फॉर्मरली ग्रैंड माल सीजर इसको ही कहा जाता था, टोनिक क्लोनिक सीजर को। नेक्स्ट एब्सेंस सीजर जनरलाइज्ड क्या है, ये इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस होती है, ऑफन एब्रप्ट ऑनसेट की होती है और ब्रीफ होती है। समटाइम ये विथ ऑटोमेटिज्म्स होती है, लॉस ऑफ पोस्चरल टोन होता है इसमें, या एनयूरेसिस बिनाइन बिगिन होती है चाइल्डहुड में। फॉर्मरली इसको पेटेट माल कहा जाता था एब्सेंस को, और ये यूजुअली सीज हो जाती है बाय द एज 20 ईयर्स। फिर मायोक्लोनिक सीजर होते हैं, ये ना सिंगल या मल्टीपल मायोक्लोनिक मसल जर्क्स होते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस होता है, ये सीरीज ऑफ सीजर हैं जो यूजुअली टोनिक क्लोनिक होते हैं विदाउट द रिकवरी ऑफ द कॉन्शियसनेस बिटवीन द अटैक, और ये लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है स्टेटस एपिलेप्टिक। अब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं ऑफ एक्शन। जनरल इफेक्ट एंटी सीजर ड्रग का होता है कि वो सप्रेस करती हैं रेपिटेटिव एक्शन पोटेंशियल को इन द एपिलेप्टिक फोकाई में इन द ब्रेन। मैनी डिफरेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं इन अचीविंग दिस इफेक्ट। सोडियम चैनल ब्लॉकेड एक है, 24/1 इलिस्ट्रेट कर रहा है दो अदर मेजर स्ट्रैटेजीज। इन्हेंसमेंट इनहिबिटरी गाबा साइनेप्स का पैनल ए और इनहिबिशन एक्साइटेटरी ग्लूटामेट एक्टिविटी की पैनल बी। कुछ केसेस में सेवरल मैकेनिज्म कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द एंटी सीजर एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल ड्रग। सम ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड मैकेनिज्म डिस्क्राइब नेक्स्ट है। इस फिगर को देखते हैं, इसमें देखें पैनल ए में मॉलिक्यूलर टारगेट है फॉर द एंटी सीजर ड्रग एट द इनहिबिटरी गाबार्जिक साइनेप्सिस। ये इंक्लूड करता है स्पेसिफिक टारगेट्स। नंबर 1 गाबा ट्रांसपोर्टर स्पेशली GAT1 टीगाबाइन। नंबर 2 गाबा ट्रांसमाइनेस GABA2 विगाट्रिन। नंबर 3 GABA A रिसेप्टर बेंजोडाइज़पीन potentially 4 GABA B receptors and 5 synaptic vesicular proteins SVA2. Effects may be mediated by the non-specific target such as by the target for the anti-seizure drug at the excitatory glutaminergic synapses. Effects may also be mediated by non-specific targets such as by voltage-gated ion channel and synaptic protein IPSP inhibitory post-synaptic potential. अब पैनल बी है, इसमें जो है मॉलिक्यूलर है टारगेट फॉर द एंटी सीजर ड्रग एट द एक्साइटेटरी ग्लूटामिनर्जिक साइनेप्स। देखिए प्री साइनेप्टिक टारगेट डिमिनिशिंग द ग्लूटामेट रिलीज इंक्लूड नंबर 1 वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल फिनाइटोइन कार्बामेज़पिन लेमोटिग्रीन लेकोसामाइड। नंबर 2 वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल इथोसुक्सीमाइड
lamotrigine, gabapentin, and pregabalin. And number 3, potassium channel retigabine. Synaptic vessel proteins. Number 4, SVA2, levetiracetam. And number 5, CRMP2, collapsin response mediator protein 2. Postsynaptic target include 6-AMPA receptor blocked by phenobarbital, topiramate, lamotrigine, and piramapanel. And number 7, NMDA receptor blocked by felbamate. EAAT, excitatory amino acid transporter. और इसमें NFT न्यूरोट्रोपिक फैक्टर है. रेड डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लूटामेट को. सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखते हैं सोडियम चैनल का ब्लॉकेड. एट द थेरापेटिक कंसंट्रेशन फिनाइटोइन, कार्बामेजेपिन, लेकोसामाइड, लेमोट्रिगिन एंड जोनिसामाइड ब्लॉक करता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को इन द न्यूरोनल मेम्ब्रेन. टोपिरामेट भी आल्सो एक्ट कर सकता है इन पार्ट, लेकिन बाय दिस मैकेनिज्म ये एक्शन रेट डिपेंडेंट है, यानी कि ब्लॉकेट बढ़ जाता है विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूरोनल डिस्चार्ज और रिजल्ट करता है प्रोलोंगेशन ऑफ द इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ द सोडियम चैनल एंड द रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ द न्यूरॉन. फिनोबार्बिटल और विल्प्रोइक एसिड एक्सर्ट करते हैं सिमिलर इफेक्ट एट हाई डोज. बी है गाबा रिलेटेड टारगेट. जैसा कि हमने चैप्टर 2 में देखा, 22 में बेंजोडाइजेपिन इंटरैक्ट करती हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ ऑन द गाबा ए रिसेप्टर क्लोराइड आयन चैनल मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स. बेंजोडाइजेपिन की मौजूदगी में द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोराइड आयन चैनल के खुलने की बढ़ जाती है. ये ड्रग ना फैसिलिटेट करती है इनहिबिटरी इफेक्ट गाबा का. फिनोबार्बिटल और अदर बार्बिचुएट भी बढ़ाती हैं इनहिबिटरी एक्शन गाबा का, लेकिन इंटरेक्ट करती हैं डिफरेंट रिसेप्टर साइट के साथ ऑन द क्लोराइड आयन चैनल, जो रिजल्ट करेगा इंक्रीज ड्यूरेशन क्लोराइड आयन चैनल के खुलने की. गाबा अमाइनो ट्रांसअमीनेज गाबा टी, ये एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो इन द टर्मिनेशन ऑफ द एक्शन गाबा का, उसको ख़त्म करने के लिए एंजाइम इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट होता है बाय वीगाबैट्रिन से एट द थेरेपेटिक प्लाज्मा लेवल, और ये इनहिबिट हो सकता है बाय द वेल्प्रोइक एसिड एट वेरी हाई कंसंट्रेशन. टीगाबाइन इनहिबिट करता है गाबा ट्रांसपोर्टर गैट1 को इन द न्यूरॉन्स एंड ग्लिया, प्रोलॉन्ग करता है एक्शन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर. गाबापेंटिन स्ट्रक्चरल एनालॉग है गाबा का, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं करता गाबा रिसेप्टर्स को डायरेक्टली. अदर ड्रग्स फैसिलिटी